पुलिस के सामने दिया गया बयान क्या वो कोर्ट में एविडेंस बन सकता है? बीएनएस 2023 का सेक्शन 181 इसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे को क्लैरिफाई करता है कि पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट किस कंडीशन में ट्रायल में यूज हो सकता है और किस में नहीं। वेलकम टू लॉ बडी, जहां लॉ बनता है सिंपल और लॉजिकल। आज हम बात करने वाले सेक्शन 181 ऑफ बीएनएस 2023। तो चलिए समझते हैं कि एक्यूज्ड, विटनेस और प्रोसिक्यूशन के लिए ये सेक्शन कितना क्रूशियल है। सेक्शन 181 के दो क्लॉजेज और हम दोनों क्लॉजेज बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। सेक्शन 181 का क्लॉज 1 कहता है किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस ऑफिसर को अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बयान दिया गया है और अगर पुलिस ऑफिसर उससे राइटिंग में रिड्यूस करते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा वो साइन जो उन्होंने रिकॉर्ड करे हैं वो साइन नहीं करना है उस पर्सन को। और साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिसर उसे लिख रहा है, जो उसने लिखा है, ये यूज़ नहीं हो सकता इंक्वायरी या ट्रायल में, जब तक ये ऑफेंस उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान था जब बयान दिया गया था। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये यूज़ हो सकता है जो कि दी गई है प्रोवाइज़ो में। प्रोवाइज़ो कहता है कि जब प्रोसिक्यूशन के लिए कोई विटनेस बुलाया जाता है जिसका बयान लिखित रूप में ऑलरेडी है, तो उस बयान का कोई भी हिस्सा अगर कोर्ट द्वारा प्रूव हो जाए तो एक्यूज्ड उसको यूज़ कर सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ। प्रोसिक्यूशन भी उसका यूज़ कर सकता है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए। अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है करंट स्टेटमेंट के साथ विद द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड टू द पुलिस स्टेशन, तो वो प्रूव करी जा सकती हैं। यानी कि जो ये स्टेटमेंट लिखी गई थी, अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है तो वो रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 148 में दिया गया है। और जब ऐसा कोई बयान यूज़ किया जाता है तो विटनेस के री एग्जामिनेशन में भी उस बयान का कोई हिस्सा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस मामले को समझने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाया गया हो। ठीक है, री एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है कि इस सेक्शन में दिया गया कुछ भी उस बयान पर लागू नहीं होगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 26 क्लॉज ए के अंडर आता है, और ना ही इसका असर सेक्शन 23 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो पर पड़ेगा। तो सेक्शन 26 से बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि जो इंसान मरते हुए कुछ बोल के गया है वो उसने सच ही बोला होगा, जैसे कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। और सेक्शन 23 क्लॉज 2 ये हमारे बात करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट, यानी कि हमने कुछ बताया जिससे कि कोई वेपन या कुछ डिस्कवर किया गया। ठीक है, अगर किसी बयान में कोई बात या हालात छुपा दी गई है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में माना जा सकता है अगर वो सिग्निफिकेंट हो और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट हो। ये डिसाइड करना कि कोई ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, वो केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था सेक्शन 181, जहां विटनेस के पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट का ट्रायल में यूज़ कैसे हो, कब हो और किस लिमिट तक हो, ये क्लियरली डिफाइन किया गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस को समझने के लिए बने रहिए योर लॉ बडी के साथ। लॉ को समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।